दोस्तों, तब क्या होगा जब इंसान दुनिया से अचानक गायब हो जाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही धरती पर नहीं होगा, तो उसके बाद हमारी अर्थ कैसे होगी? हमने पिछले 2 सालों में देखा ही है, कोरोना वायरस के वजह से इंसानों की क्या हालत हुई और उसमें कितने इंसान मारे गए। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि मॉडर्न टाइम में भी इंसानों पर ऐसा भी समय आएगा। इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके खतरनाक वायरस है जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, पर हमारे इस ख्याल में पृथ्वी में सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है। मतलब इंसानों के अलावा दूसरे जीव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे और मानव निर्मित वस्तु जैसे कि तैसी रहेगी। हमारे इस वीडियो में इंसान अचानक से पृथ्वी से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड में रोड पे चलने वाली लाखों व्हीकल एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएगी। 30 मिनट के बाद आसमान में उड़ रहे प्लेन नीचे गिरने लगेंगे। 12 घंटे के बाद धरती की इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ हो जाएगी और पृथ्वी के जिस भाग में रात होगी वो एरिया लाइट ऑफ होने की वजह से काले अंधेरे में डूब जाएगा। एक दिन के बाद भूख और प्यास की वजह से पालतू जानवर अपने घरों से, खेतों से बाहर भागना शुरू करेंगे। 2 दिन के बाद इंसान निर्मित सभी मशीन बंद हो जाएगी, पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। 3 से 6 दिन के अंदर जो जानवर जू के पिंजरों में बंद होंगे वो बिना खाने पीने की वजह से मर जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद घरों में रखा गया खाना सड़ने लगेगा। 2 हफ्तों के बाद एक्वेरियम में रखी गई मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। छोटी फिशेस पर बड़ी फिशेस अटैक करके उन्हें खाने लगेगी, पर 2 हफ्तों के अंदर सारी एक्वेरियम की मछलियां मर जाएंगी। 3 हफ्तों के बाद धरती पर कीड़ों की पॉपुलेशन रिकवर हो जाएगी और कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगी। 1 मंथ के बाद ऑयल रिफाइनरीज आग पकड़ लेंगे, पर इससे भी बड़ा खतरा आगे आने वाला है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावर की ज़रूरत होती है और इसको चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, और लाइट नहीं होगी तो ये प्लांट को ठंडा नहीं कर पाएगा और इसका तापमान गर्म होते जाएगा और विस्फोट होना शुरू होगा। 2 मंथ के अंदर रेन वाटर एंड वेस्ट वाटर ये बिना किसी मैनुअल मैनेजमेंट के चलते हुए ओवरफ्लो हो जाएंगे और मानव निर्मित डैम टूटना शुरू हो जाएंगे, और जो सिटीज इस डैम के पास होगी वहाँ बाढ़ आ जाएगी। वहाँ का एरिया पानी के अंदर चला जाएगा, हर जगह पानी ही पानी होगा। 3 महीने के बाद पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। 4 महीने के बाद चूहे जैसे छोटे जीव इंसानों के घरों में कब्जा कर लेंगे। अभी पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली ये पहले के जैसे शिकार करना चालू हो जाएंगे। 9 महीने के बाद पंछी की संख्या तेजी से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी इंसान के टावर से निकलने वाली वेव्स नहीं होगी, आसमान में प्लेन नहीं होंगे, ना एयर पोल्यूशन होगा। इससे बर्ड की पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने की वजह से इकोसिस्टम तेजी से रिकवर होना शुरू हो जाएगी, पर अभी भी धरती को इंसानों से खतरा बना है। धरती के ऊपर होने वाली इंसानों द्वारा निर्मित सैटेलाइट ये बड़ा खतरा है, क्योंकि इसको चलाने वाला इंसान इस धरती पर नहीं होगा। इसके वजह से सैटेलाइट ही आपस में टकरा के टूट जाएंगी और उसका मलबा धरती पर गिरना शुरू हो जाएगा। 25 साल के बाद 75% सिटी स्ट्रीट को पेड़ पौधे कवर कर लेंगे। सारे रोड के ऊपर कुदरत कब्जा कर लेगी। 50 साल के बाद बिना किसी मेंटेनेंस के वजह से सारी लोहे की चीज़ों के ऊपर गंज पकड़ के टूटना शुरू हो जाएगी। 100 साल के बाद सारी लकड़ियों से बने हुए स्ट्रक्चर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। 150 साल के बाद भी इंसानों के पॉपुलेशन से निर्मित CO2 ये एटमॉस्फेयर में बचा होगा। 300 साल के बाद बिना किसी भी मेंटेनेंस की वजह से बड़े ब्रिजेस गिरना शुरू हो जाएंगे, सारे ब्रिजेस टूट के नीचे गिर जाएंगे। 500 साल के बाद सभी इमारतों में पेड़ पौधे उग के सारी बिल्डिंग को कवर कर लेगी। सभी जगह अभी खंडर में परावर्तित हो जाएगी। सारी सिटीज़ ये जंगल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी आप समझोगे ही नहीं जंगल कौन सा और सिटी कौन सी, और इस एरिया में जंगली जानवर रहने लगेंगे। 1000 साल के बाद बड़े जानवर की आबादी तेजी से बढ़ेगी, जैसे कि लायन, टाइगर, बियर जैसे जानवर अभी पृथ्वी के ज़्यादा एरिया में पाए जाएंगे, क्योंकि अभी इनका शिकार करने के लिए इंसान इस धरती पर नहीं होगा, और इंसान ना होने की वजह से जो जंगल इंसानों ने इनसे छीने थे वो इन्हें वापस मिल जाएंगे। सभी जानवरों को अभी रहने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएंगी। 4500 साल के बाद इंसानों द्वारा निर्मित स्टैचू एंड मोन्यूमेंट्स पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। 10,000 साल के बाद पृथ्वी पर सिर्फ पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग ही बची होगी, जैसे कि पिरामिड, जो सबूत होगी किसी समय इंसान ये धरती पर रहता था। 1 लाख साल के बाद ओशन ये हवा में मिला CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, अभी अतिरिक्त CO2 नहीं होगा। 7 लाख साल के बाद सभी प्रकार के एनिमल का पॉपुलेशन पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये समुद्री जीवों को होगा, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा किसी जीव को खाते हैं उसमें नंबर 1 ये फिशेस है। इंसानों के ना होने की वजह से फिशेस का शिकार होना ख़त्म हो जाएगा,
इंसानों के वजह से समुद्र में होने वाला पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। मछलियों का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान न होने की वजह से अभी पूरे ओशन में मछलियाँ ही मछलियाँ होगी। इसमें विलुप्त होने वाली जीवों की संख्या भी रिकवर हो जाएगी। 1 करोड़ साल के बाद फिर से आइस एज आ जाएगा, क्योंकि अभी वातावरण में एक्स्ट्रा CO2 नहीं होगा, जिससे ओजोन लेयर पूरी तरीके से हील हो जाएगी, जिससे सूरज की UV रे किरणें धरती पर नहीं आएगी। CO2 के वजह से क्लाइमेट में जो गर्मी थी वो खत्म हो जाएगी, जिससे धरती ये तेजी से ठंडी होना शुरू हो जाएगी। अभी आइस एज की शुरुआत होगी। आइस एज या हिमयुग धरती के ऐसे युगों को कहा जाता है जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान ये कई युगों के लिए कम हो जाता है। इसमें पृथ्वी के सभी महाद्वीपों में जमीन वाले एरिया में पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ फैल जाती है। ऐसे हिमयुग पृथ्वी पर कई बार आए और वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में भी आते रहेंगे, पर अभी इंसानों की इतनी आबादी होने की वजह से और ज़्यादा मात्रा से CO2 वातावरण में छोड़ने की वजह से वातावरण ये गर्म हो गया है। इसके वजह से हिमयुग को आने से रोका गया है, लेकिन कोई इंसान धरती पर नहीं होगा तो इतना ज़्यादा CO2 धरती पर नहीं होगा। सारे महासागर के बड़े एरिया भी बर्फ बन जाएंगे, जिसमें कई प्रजातियाँ ये विलुप्त हो जाएंगी। इतिहास में कभी मानव जात इस धरती पर थी, इसके नामो निशान मिट जाएंगे और लगभग 10 करोड़ साल के बाद इंसानों की जगह लेने के लिए कई जीव आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे, जिसमें कई नए प्रकार की प्रजातियां भी अस्तित्व में आई होगी, जिसमें सबसे आगे चिंपांजी जैसे एप्स हो गए, क्योंकि इंसान और चिंपांजी का DNA स्ट्रक्चर 98.8% मैच करता है। और मनुष्य भी पहले एप्स ही थे जो समय के साथ विकसित हुए। वैसे ये भी मनुष्य जैसे रूप लेंगे या और ही नए कुछ प्रकार के इंसानों जैसे जीव अस्तित्व में आएंगे जो धरती को शुरू से शुरू करेंगे। वैसे आप घबराना मत, क्योंकि ऐसा अभी होने नहीं वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में कभी ऐसा होने वाला है? हमको कमेंट करके बताना और एक लाइक हमारी प्यारी धरती माँ के लिए।